मैं हूं मीरू जोया। तुम्हें मालूम है इस कमरे में आने की इजाजत नहीं है। अच्छा, तुम्हें भी मालूम है कि मुझे कहीं भी जाने की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। क्यों आई हो? घर में दिल नहीं लग रहा था। सब लोग कहाँ हैं? बूटा और वानी बाहर गए हैं। दीनू वो बोर आदमी बौची खाने में, और पुप्पो जो है वो बाजार गई हैं। मैं भी जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी कहीं जाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। तुम कहीं नहीं जाओगे। अच्छा, चुप होके यहीं बैठो। तुम कब तक यहाँ बैठोगी? जब तक बूटा नहीं आता। क्या है? किसी लड़की से मिलने जा रहे हो? हाँ। मुलाकात का एजेंडा क्या है? उसके खत वापस करूंगा। सर्वे की रकम कितनी होगी? तुम्हें पैसे चाहिए क्या? तुम्हारे इस कारोबार का धेला नहीं चाहिए मुझे, समझे तुम? किस किस्म का कारोबार? वो इस किस्म के कारोबार का जिसमें लोगों की मजबूरी को खरीदा जाए। और मुझे अफसोस होता है ये जानकर कि मोहब्बत भी कोई मजबूरी होती है, जिसे छुपाने के लिए किसी लड़की को पैसे देने पड़ते हैं। तुम किसी लड़की के दुख को समझ नहीं सकते हो मीरू। लड़की को मोहब्बत छुपानी पड़ती है, और कई तो ऐसी हैं कि जिनसे मोहब्बत करती हैं उनसे भी छुपाती हैं। तुम जन्नत में जाओगे पानी। क्यों? तुम दिल वालों को उनकी दुनिया में छोड़कर आए हो। मेरी लिफ्ट देने की आदत नहीं चाहती। बूढ़े को लिफ्ट देकर तुम्हें क्या मिलेगा? शायद फूटे को कुछ मिल जाए। तुमसे लिफ्ट लेने वाले कभी अपनी मंजिल तक पहुंचे? मुझसे लिफ्ट लेने वाले अमेरिका पहुंच जाते हैं। अमेरिका कोई मंजिल नहीं है पानी। हाथ वापस करो। पैसों की जरूरत नहीं। तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं? कारोबार बंद करने के बारे में सोच रहे हो? इन्हें रख लो, मैं तुम्हें खुशी से दे रही हूँ। Shut up. मुझे तरस आता है तुम पर। तुम्हें क्यों नहीं आता? मुझे भी आता, लेकिन मुझे नफरत है उन लोगों से जिन पर तरस खाया जाता है। रहे हो, इन्हें रख लो, मैं तुम्हें खुशी से दे रही हूँ। Shut up. मुझे तरस आता है तुम पर। तुम्हें क्यों नहीं आता? मुझे भी आता, लेकिन मुझे नफरत है उन लोगों से जिन पर तरस खाया जाता है।
कुंवर शहबाज अहमद क्या करने वाला है? पता नहीं कुंवर। और वो लड़की कौन है? कौन लड़की जनाब? और जो उसे फार्म हाउस पर मिलने आती है वो? दोस्त है जी उसकी। तुम जानते हो उसे? एक बार पहले भी देखा है उसे। कहाँ? बिहार। ओके, डन। This is like a good girl. उसका फोन आया है। क्या कहा उसने? वो कहता है मॉडल ढूंढ रहा हूं। क्या शहर शहर मॉडल ढूंढ रहा है? पता नहीं ये कब सुधरेगा। ओके, डन। This is like a good girl. सुनो। क्या कहा उसने? वो कहता है मॉडल ढूंढ रहा हूं। क्या शहर शहर मॉडल ढूंढ रहा है? पता नहीं ये कब सुधरेगा। मैं ऐसे ही आ जाऊंगी फानी साहब, अपने पैरों पे चल के। बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी है। आओ। हाँ, तुम कहा ना बैठो गाड़ी में। मैं ऐसे ही आ जाऊंगी फानी साहब, अपने पैरों पे चल के। बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी है। चलो। देखना, हमारे मास्टर साहब कहते थे कि खुराक का एक जहीरा अगर 4 आदमी के लिए 10 दिन का हो तो 8 आदमी के लिए कितने दिन निकलेगा? हाँ, 5 दिन। पहले मैं भी यही समझता था और मास्टर साहब का भी यही ख्याल था, लेकिन उनका ख्याल गलत साबित हुआ। वो कहते हो सकता है कि अगले 4 आदमियों में एक बूटा हो तो फिर मैं कुछ ज्यादा खाता हूँ जोया। नहीं, तुम तो खाते ही नहीं हो, चुकते हो सिर्फ। है ना, मेरी अम्मा का भी यही ख्याल है। अब देखना बीबी जी, मैं 5 जमातें पढ़ा, हिसाब में कमजोर था इसलिए आगे नहीं पढ़ा। मैं सोचता हूँ मैंने गलती की। हिसाब में तो सारे कमजोर होते हैं। ये तुम्हें कैसे पता? नहीं। तो खा लो। मुझे भूख नहीं है। मुझे कहा है खा लो। शाबाश, आओ। देखो, मुझे गुस्सा भी आ जाता है। अच्छा, हाँ, 5 दिन। पहले मैं भी यही समझता था और मास्टर साहब का भी यही ख्याल था, लेकिन उनका ख्याल गलत साबित हुआ। वो कहते हो सकता है कि अगले 4 आदमियों में एक बूटा हो। बोल रही है, इसे तो गुस्सा आता ही नहीं, और अगर इसे गुस्सा आ भी गया ना, ये तो कुछ नहीं कर सकती। जीव आदमी है, खाना ही नहीं खाता। चलो बैठ के खाना खाओ आराम से। लाओ, मैं तुम्हें डाल के देती हूँ। चलो बैठ जाओ। इतना डाला हुआ। नीरू, तुम जो ऐसे डरते हो? हाँ, लगता तो रही है, पर हो रहे। मैं तो चावल दे रहा हूँ। मॉडलिंग करोगी?
वो क्या होती है फानी साहब? एक खेल है जो चेहरों के साथ खेला जाता है, खूबसूरत चेहरों से। क्योंकि जब चेहरे याद हो ना तो उनसे वाबस्ता चीज भी याद रहती है। तो क्या कर लोगे गुस्से में? तुम बोलो। कुछ भी नहीं कर सकते तुम। लेकिन अगर तुमने खाना नहीं खाया ना और मुझे गुस्सा चढ़ गया तो तुम्हें पता है कि मैं गुस्से में क्या कर सकती हूँ। चुप हो और बैठ के खाना खाओ। मीरू, जोया झूठ बोल रही है, इसे तो गुस्सा आता ही नहीं। और अगर इसे गुस्सा आ भी गया ना ये तो कुछ नहीं कर सकती। जीव आदमी है, खाना ही नहीं खाता। चलो बैठ के खाना खाओ आराम से। लाओ मैं तुम्हें डाल के देती हूँ। चलो बैठ जाओ। इतना डाला हुआ। वीरू, तुम जोया से डरते हो? आप बड़े पढ़े लिखे हैं फानी साहब, पर आपको भी नहीं पता शक्ल बदलने से नसीब नहीं बदलता। मीरू, तुम जोया से डरते हो तो मुझसे क्यों नहीं डरते? हाँ, गुड क्वेश्चन। बताओ मीरू, क्यों नहीं डरते तुम? एक खेल है जो चेहरों के साथ खेला जाता है, खूबसूरत चेहरों से। क्योंकि जब चेहरे याद हो ना तो उनसे वाबस्ता चीज भी याद रहती है। मेरी क्या औकात फानी साहब, मेरे चेहरे में कोई बात होती तो पिंड वाले पिंड छोड़ने को कहते। खाना खिलाओ तो खिलाओगे? मैं कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो गया जोया? चुप होके बैठो। फ्री हो गया। लाओ भाई, वो ये ताला बंदा जो बूटे से डरता। वीरू, तुम बूटे से डरते हो? थैंक यू वेरी डूस। वीरू, तुम मुझसे क्यों डरते हो? तुमसे अपने रिश्ते पर एतबार करता हूं, इसलिए। जाते हुए कोई औखी सी बात कर गए हैं? जोया? हाँ। खाना खिलाओ तो खिलाओगे? मैं कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो गया जोया? चुप होके बैठो। फ्री हो गया। लाओ भाई, वो ये ताला बंदा जो बूटे से डरता। वीरू, तुम बूटे से डरते हो? थैंक यू वेरी डूस। वीरू, तुम मुझसे क्यों डरते हो? तुमसे अपने रिश्ते पर एतबार करता हूं, इसलिए। जोया? हाँ। ये जुलेखा तुम्हारे साथ क्या करती फिरती है? तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरे गांव की रहने वाली है। तुम्हारे गांव में तो और भी बहुत से लोग रहते हैं, तुम उनकी खबर क्यों नहीं रखते? इसीलिए अब्बा कहता था कि लाहौर ना जा। अब्बा बिल्कुल ठीक कहता था, तुम्हें लाहौर आने की जरूरत ही नहीं थी। एक बात बता दूं फानी साहब, राखा मॉडलिंग नहीं करेगी। तुम कौन होते हो ये कहने वाले? तुम क्या लगते हो उसके? तुम उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा क्यों करते हो? तुम्हारे ख्याल में उसे लोगों के कपड़े धोने चाहिए, बर्तन मांजने चाहिए,
ये जुलेखा तुम्हारे साथ क्या करती फिरती है? तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरे गांव की रहने वाली है। तुम्हारे गांव में तो और भी बहुत से लोग रहते हैं, तुम उनकी खबर क्यों नहीं रखते? इसीलिए अब्बा कहता था कि लाहौर ना जा। अब्बा बिल्कुल ठीक कहता था, तुम्हें लाहौर आने की जरूरत ही नहीं थी। एक बात बता दूं फानी साहब, रेखा मॉडलिंग नहीं करेगी। तुम कौन होते हो ये कहने वाले? तुम क्या लगते हो उसके? तुम उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा क्यों करते हो? तुम्हारे ख्याल में उसे लोगों के कपड़े धोने चाहिए, बर्तन मांजने चाहिए? पक्का पता लग जाएगा तो क्या करोगे? मैंने क्या करना जी, करना तो आपने। मैंने क्या करना है? तो बात यह है कि बूटा साहब, रात को मेरी माँ ख्वाब में आई थी, कहने लगी दीनू अब तो बड़ा हो गया, अब तू मैं तुझे तेरी माँ के पास ही भेजता हूं। मुझे तो जोया बीबी ने कहा है। आपकी धोने वाली कमीज से जरूरी खत निकला। माफ करना बूटा साहब, मैंने पढ़ ली है। एक बात कहूं जुलेखा, ये जुलेखा आपके गांव की है? तुम्हें किसने बताया? जुलेखा ने। जुलेखा ने बताया तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा पक्का पता कर लूं। मेरे अब्बे ने 5 पढ़ा के मेरी तालीम मुकम्मल कर दी थी, और 5 पढ़ने के बाद इससे बड़ी नौकरी नहीं मिलती बूटा साहब। मैं तेरा दुख समझता हूं। आप अपनी जिम्मेदारी संभालें बूटा साहब, मेरा दुख समझने की तकलीफ ना करें। साहब क्यों कहती हो? बूटा कोई साहब नहीं है। जिन घरों में कपड़े धोते हैं, भांडे मांजते हैं, वहां सब लोग साहब होते हैं बूटा साहब। के गांव की है, आपकी बात तो नहीं डालेगी? जुलेखा? तू जुलेखा से शादी करेगा? तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो मेरी माँ ने कहा है।